बेचने पर 9 तक बना लिए हैं। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो उसे 3000 में बेचने पर कितना लाभ या हानि है? कितना आया है? 20% लाभ होता है उसको। कैसे हुआ लाभ 20%? ऐसे लाभ हो गया हाँ। कि मान लिया हम 100 है। बताओ तो कैसे तुम बनाई हो? उधर बनाना साइड में, क्योंकि हम छोटा वाला मेथड बताएंगे ऐसे। ट्रिकी वाला हमरा से तो एकदम गलत। कौन ई कथी का डायलॉग जे पता नहीं चले? मोये मोये गीत के सर वाह कभी बीमारी भाई मोये मोये त हाथ तक कट चलो अभी बताओ 3000 का ना। हां 2000 ठीक से बताओ तुम्हारा वीडियो उसमें आएगा। 2000 में बेची से कथी के हानि होता है 20% लॉस होता है 20% का। तो हम मान लेते हैं कराय मूल 500 मान लेते हैं सीपी फोटो भी कितना नहीं आ रहा है। 100 सीपी 100 आ रहा है ना, तो इसमें ना 20% का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? इधर का आ रहा है, कोई बात नहीं, बोलो। एसपी से सीपी है, एसपी कितना है 80, सीपी है 100, तो 100 बाय 80 तो 2000 का 100 बाय 80 मेरा तो इसे लीजिए वो ऐसे ही बनाएंगे सब, बनवाएंगे सबसे। उसके बाद 2500 आ गया सीपी, तो वो कितना है सीपी हो गया 3000 है। अभी बाकी है। हाँ तो वो भी एसपी परसेंटेज है, एसपी है 3000 और सीपी 2500 है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? ये पे घटा दो ना 500 प्रॉफिट हो रहा है 500 तो पी परसेंटेज बराबर पी कितना है 500 गुने कितना है वो 100 बाय सीपी कितना है 2500 बोलो सीपी 2500 0 काट दो 0 5 बराबर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आ गया? छोटा है कि बड़ा है? कितना लंबा है? इसको दिमाग लगाने में कितना टाइम लगा? बैठो। बना लिए इतना देर में? कितना बड़ा? इससे छोटा? वो भी बना लिए। फार्मूला कौन सा? एसपीसीपी वाला? उससे भी निकल जाता है। उससे भी निकलता है, दोनों से निकाले अगर सेम ही आंसर आया। यहाँ पे आके तो दोनों सेम ही हो जाते हैं ना, उसका देखिए बेटा। सुनो देखो, 2-3 लाइन में बनाएंगे इसको। कैसे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पे दिमाग दो। कह रहा है क्या क्वेश्चन? एक घड़ी को 2000 एक में 2000 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये एसपी की चर्चा कर रहा है, हमको सीपी यूपी कुछ दिया हुआ नहीं। देखो हम शुरू में भले ही पढ़ लें आराम से, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमको हर क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझना होता है, तभी जाकर तुमको क्वेश्चन बनेगा। ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु को, ठीक है, टेडी बियर है, सपोज तुम लोगों को टेडी बियर मिला अथी में, टेडी में नया हैप्पी न्यू ईयर में 2024 में टेडी बियर मिला, ठीक है, तो दुकानदार तुमको दिया, ठीक। मेनली देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन दुकानदार के सापेक्ष में पढ़ोगे ना, तब तुमको समझ में। हम अपने सापेक्ष में पढ़ेंगे तो इसलिए ये समझ में नहीं आता। हम दुकानदार के सापेक्ष में देखते हैं कि अगर हम दुकानदार होते तो क्या होते। तो हम दुकानदार हैं, अगर हमको टेडी बियर बच्चा सबको पसंद है तो इस पे खूब पैसा कमाना है, प्लान बना लिए पैसा कमाना है, तो हम क्या किए, इसको अगर 2000 में बेचते हैं, अगर इसी सामान को ध्यान से सुनो कैसे दिमाग लगाएंगे, अगर हम 2000 में बेचेंगे, कितना में 2000 में बेचेंगे, तो हमको हानि लग जाएगा। कितना लग जाएगा? हानि लग रहा है। ऑफ सीजन होगा, मजबूरी में है, बहुते मंगा लिए हम बेचना पड़ रहा है, हमको कितना बेचना पड़ रहा है? 2000 में। अगर हम इसको 2000 में बेचेंगे, ऐसे याद रखेंगे, अगर हम इस वस्तु को कितना में 2000 में बेचेंगे तो हमको कितना हानि हो जाएगा? 20% का हानि हो जाएगा, ठीक है। फिर देख रहे नहीं कैसे काम चलेगा, हानि में बेचेंगे तो फायदा होगा, तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हम कहते हैं इसका पैसा को बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? इसको आप 3000 में बेच रहे हैं,
कितना बेच रहे हैं? तो क्या कह रहा है? प्रॉफिट और लाभ क्या है? यही है ना क्वेश्चन। सिंपल सा बात। दुकानदार को दिमाग में आया कि 2000 में बेचा, उसको घाटा लग रहा है भाई। कोई घाटा करके बेच रहा है सामान, क्या बेचेंगे घाटा करके? तो देखा 20% का हानि हो रहा है। दूसरा बात, तो 3000 में बेचेंगे, देखो कैसे सोचेंगे। ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझ में आएगा। जब भी हम सीपी को 100% मानते हैं, सब मान लेंगे कि अगर जैसे कि देखो 20% में हानि का बेचने का क्या मतलब हुआ? 20% में हानि का मतलब होगा, अगर हम 100% होगा तो 100% क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। अगर हम 100% का क्या मतलब क्या? देखो अगर हम बोलते हैं प्रॉफिट या गेन 100% हुआ, इसका मतलब सेम सीपी के बराबर नहीं हुआ। ऐसे दिमाग लगाओ, फिर से समझते हैं। अगर हम बोले कि प्रॉफिट लॉस 100% है, इसका मतलब सेम सीपी के बराबर है। 20% है तो किसका 20%? सीपी का 20%। अब सारा दिमाग लगाओ, अगर ये कह रहा है 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब ये जो एसपी है, ध्यान से, ये एसपी है वो सीपी से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ये से कम होगा। और ये 100% में कितना कम है? ये 20% कम है। फिर सोचो, यानी ये जो मान है 2000, वो कितना परसेंट का? 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो 80% का ये वैल्यू है। अगर प्रतिशत के हिसाब से सोचिए, इसलिए प्रतिशत को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। फिर से समझते, नहीं समझे बात? हम समझते हैं। अगर पूरे प्रतिशत को, सीपी को 100% मान लेते हैं, जैसे हम मार्क में मानते हैं ना, 100% मान ले, तो ये क्या कह रहा है कि हमको 20% का हानि हो रहा है। इसका मतलब 100 में से 20 घटा देंगे कितना? 80। यानी ये जो मान है 80% का ये मान। हाँ समझे बात? क्योंकि ये हानि हो रहा था ना, तो उस 100 में से 20% ऐड कर, इसका मतलब ये सीधा सा। अब समझो, ये बस इतना दिमाग लगा, हो गया सवाल तुम बना। 2000 80% के बराबर है, तो एक अगर 1000 या एक रहेगा, 80 बटा कितना? 2000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछना कितना है, कितना का परसेंट है? 3000 का है ना। तो 3000 कितना के बराबर है? 3000 बराबर 80, 2000 गुने 3000, हो गया, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, टेंशन का है, काट कुट करो ना, तुम करो ना, तुमको जो करना है। अच्छा सुनो, इसमें एक और फंडा है, बता रहे हैं तुम, बस एक ट्रिक और है इसमें, थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो 3000 है, ये कितना आएगा पता है? ये कितना आएगा काट के? 120 आएगा। ये 120 आएगा। 120% आने का मतलब क्या हुआ कि सीपी से कितना ज्यादा हो गया? 20% ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब क्या है? 20% का हमारा। चलो यहाँ इसमें एक चीज समझा देते हैं। अब इस ट्रिक में तुमको इसमें एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर कोई सामान है भारी, ऐसे मजा बनाना पड़ता है। देखो कितना समय लगा था इसको बनाने में, इसको बनाने में कितना दिमाग लगा, बस दिमाग लगाना पड़ेगा, एक बार दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। देखो हम ये कहते हैं, जब भी हम, यहाँ पे दिमाग लगाओ, फिर इसको समझा देंगे, टेंशन नहीं, इसको एक दो बार, क्योंकि ये मेन ट्रिक यही है, समझे ना बात? ऐसे ही दिमाग लगाते हैं तो समझ में आ जाएगा। पढ़ी थी, सुनी थी ऐसे दिमाग लगा के, भूल गई है सब। पढ़ी है लेकिन सब भूल गई। देखो हम ये कह दिए कि सीपी मान लिया जो 100 है, ठीक है, 100 है, 100% में है इसलिए 100 है। अगर हम कहते हैं कि 100% लाभ होता है, तो सीधा का मतलब है कि उसका दूना लाभ हुआ, ठीक है। अगर कहते हैं 20% लाभ हुआ, तो यानी 100 प्लस 20। ये देखो, ये एजम्पशन करने में फायदा होता है, समझे ना? 100 के मान पे तो आसान होता है बनाना, ठीक है। 120% वैल्यू होगा, तो ये जो वैल्यू है, ये जो 3000 में बेचा होगा, वो टोटल 120% के बराबर है, ठीक है। इसमें अभी लाभ और हानि की बात नहीं चर्चा किया हुआ, तो बस सीधा सा हमको पता है 100% सीपी होता है। इसमें है पानी, लेकिन ये तो गंदा हो गया, लेकिन तो ढकले इसलिए पानी गंदा नहीं है, पी लो थोड़ा। तो हम क्या कहना चाह रहे थे
तुम लोग पानी काहे नहीं रखते हो बोतल से? इतना बोतल से इसमें नहीं है पानी। एक बोतल आपका भाजी हो जाए करते पी गया। क्या खा सकते पी ले? हाँ यार हाँ से उठ, हाँ तो उठ के क्या चीज अपने पानी पी ले यार। ठंडा है चाय पी लो। सुनो तो ये 120 है, इसका मतलब क्या है कि 100 से कितना ज्यादा है? तो 20 ज्यादा है। सुनो तो इसका मतलब तुम क्या सीखे? 100 बॉर्डर पे है, अगर हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड करेंगे 20 30 50 कुछ भी ऐड करेंगे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से कम हो जाएगा तभी घाटा हो जाएगा। 100 से कम 80 है, 90 है, 70 है, 75 कुछ भी है तो कितना कम है 100 से, उतना हानि या लाभ हो जाएगा। सुनो आप दूसरा क्वेश्चन समझ लो। अगर इसी में रहता कि अगर एक कोई सामान 2000 में बेच रहा है, उसको 20% का हानि है, अगर उसको 1000 में तो कितना हानि होगा? बना सकते हैं। अगर कोई 2000 में बेच रहा है, सॉरी 2000 में उसको बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, तो 2500 में बेचेगा तो कितना का लाभ होगा? पैटर्न समझो। फिर दूसरा पैटर्न समझो। इसी में अगर किसी सामान को 3000 में बेच रहा है तो 120% का फायदा हो रहा है, 4000 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का फायदा होगा? 3000 में बेच रहा है तो 120 का कितना बेचेंगे? मैंने 4000 में बेचेंगे तो कितना का फायदा हो गया? तो क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन वैसा ही है, बस पूछने का लैंग्वेज अलग अलग है। चलो तो आप दूसरा तो ये इसको लिख लो, और दूसरा जो है ना अब एक दो सवाल देते हैं इस तरह से दिमाग करने वाला, तो दिमाग अगर तुमको फिर से लिखना होगा तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि एसपी अगर था कितना 2000, ठीक है, एसपी 2000 था तो वहां पे लॉस कितना है? 20%। लॉस कितना है? हानि होता है। कितना होता है? 20% का हानि होता है। ठीक, तो नया हमको क्या कह रहा है कि उसी चीज को अगर हम 3000 में बेचने से हमको क्या फायदा होगा? ठीक, यानी हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू कितना का है, ठीक है, यानी 2000 हमारा 80% का वैल्यू, 80% का वैल्यू है, इस हिसाब हम निकाल लेंगे। और उल्टा आप देखो इसी में उल्टा भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, पता है कुछ समझे बात? अगर पूछेगा कि हम लाभ को 80 से 20% बढ़ा दें तो 80 में कितना अंतर आ जाएगा? लाभ को कितना? अरे लाभ हानि को हम इतना से इतना बढ़ा देंगे, घटा देंगे, जैसे को उल्टा कर देंगे। नहीं समझे बात? इस क्वेश्चन में बस देखो सिर्फ सिंगल एक पैटर्न तुम सीख लिए तो कितना टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो गया। जबकि क्या है ये भारी है? भारी कुछ भी भारी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या हुआ तो समझ में आ रहा है? निभा निभू या अकल नहीं चल रहा है? अकल बड़ा की भैंस। हम बड़ा हूं। पहले खूब कहावत चलता था, अकल बड़ा की भैंस, भैंस बड़ा होता है अकल। क्यों? क्योंकि भैंस पूछबे नहीं करता है अकल उकल है कि नहीं। भैंस कौन दिमाग लगाता है? इतना पूछने में तुमको दिमाग लगाएगा? इसलिए उसका अकल बड़ा होता है, अकल बड़ा की भैंस। क्रिया समझ में आया तुमको? तुम तो इतना खाली दिन रात बटा उटा बनाती हो तो में तो प्रॉफिट और लॉस बेचती है ना। दिमाग लगवे छी। उसमें कितना फॉर्मूला लगता है, तब तुम इसी सिंपल जोड़ घटा निकाल होता है। उसमें कितना फॉर्मूला लगता है? एक सवाल बनाने में सबसे निकल पा ले। अच्छा तू जोड़ घटा एगो आता है उससे डरती हो? तो तुम्हारे शकल देख लग रहा है एक सवाल से इतना डर लग रहा है तुमको। चलो अब सुनो, देखो अगर इसी क्वेश्चन में हो गया, अगर हमको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि अगर किसी सामान को बेचने पर
300 में बेचने पर हमको क्या 120% का लाभ होता है, ये दिमाग अगर हम उसको 400 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ होगा, सॉरी 4000 है। क्या हुआ? कितना में 3000 में बेचा तो 120 का लोग होता है, कितना में 4000 में 3000 में 20% 60% हो गया 160 मतलब 60% का होता है। तीन हजार अगर इतना बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 120% 120% हो रहा है प्रॉफिट। तो कितना में तो 4000 में बेचना है, 4000 में कितना होगा, 360 आ रहा है समझ में। चलो तो यानी हम क्या कर रहे हैं, यानी हवा हम दिमाग लगा के कर सकते हैं कि कोई चीज को कितना में बेचेंगे, फायदा करेंगे तो हमारा जो है बन जाएगा। चलो नेक्स्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो क्या था, अच्छा किसको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, बाकी लोग पता है। रिया, अजय कुमार बुझ गए ना, हारी छे या सौरभ ई मेथड बनो ने रिया यूट्यूब से खोज ले तब ने बेटा हैं ए द्वारे कही छे पहले बच्चा वाला मेथड सीखा पड़ी छे। जोर घट ये देखिए सीपीएसबी का ब्रह्मास्त्र पूरा सवाल ही के कह रहे ब्रह्मास्त्र चैनल रही से दिमाग तो वही है, ठीक है। देखो मेन बात सुने, देखो वो लोग स्पेशली उसी पे मेहनत कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है, होना भी चाहिए ना। जब जब उसी के लिए वो जाने जाते हैं, अगर हम मैथ के लिए जाने जाएंगे, हमको मैथ नहीं आएगा तो क्या। हाँ और शेख है क्या तो तब एते फेमस है जे मास्टर सब कथि क्या है, देखो एगो चीज समझा देते हैं, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है यूट्यूब पर भी है 100%, तो वो सब उनको सब कुछ एवे करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम यूट्यूब खान सर तो हाँ वो मेहनत किए हुए हैं अपने कंटेंट पे। सुनो सब कंटेंट नहीं है, लेकिन देखो वो जितना अपना सब, देखो खान एक चीज बताओ, देखो हर चीज हर लोग आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों को लोग फेमस बना देता है, उस कारण से वो चलता है। एक टाइम था मेरे टाइम में जब हम लोग पटना में पढ़ते थे, कोई नहीं जानता, मतलब हम लोग उतना नहीं जानते, कारण है क्योंकि हम सुनो कारण इसलिए है क्योंकि हम लोग एसएससी का पढ़वे नहीं करते, तो वो बीपीएससी लेवल का पढ़ाते नहीं थे उस टाइम में, तो हम लोग बस समझते थे, हाँ मतलब नामों नहीं सुनते थे उस टाइम में। इनका ये रहमान सर सबका नाम सुनते थे, रहमान सर दरोगा वरोगा इधर, ये ऐसे नहीं बच्चा वाला क्वेश्चन होता है, इसका राजधानी कहाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन टिक करवाते थे, तो सब बच्चा सब पढ़ता था समझता था, ठीक है। और उस टाइम में बीपीएससी का वैकेंसी कम आता था, शुरू में जो बात कही, क्यों आता है इतना, सुनो ना अब तो रेगुलर कर दिया, उस टाइम वैकेंसी भी कम आता, बड़ी कम टीचर पढ़वे छे, हमरा से कहते हैं हाँ ठीक है कोई क्लास ऐसा ले। वो तो लॉकडाउन में देखो क्या होता है ना, जब चीजें वही है, जब उसको हम अलग तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं ना तो अच्छा लगने लगता है। पढ़ा तो सब रहे हैं, कोई अच्छा से पढ़ा रहा है, कोई गा के पढ़ा रहा है, वो मैथ मस्ती वाला सर डेली गा गा के पढ़वे थे, वो गीते से शुरू होता है, चेहरा क्या देखते हो, शुरू करेंगे तब चेहरा मत देखिए क्वेश्चन पे आइए वाह, तो ठीक है होना भी चाहिए। देखो पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना चाहिए, ये बात सही है कि हम हंसते खेलते पढ़े, असल बात हमारा मेन मोटिव क्या है, हमको सीखना है ना जी,
तो हम हंसते खेलते सीख लेंगे। चलो ठीक है। ऐसे ही मतलब कुछ हंसी खेला जैसे करके हाँ। पढ़ाता है तो वो जगह याद रहता है। तो ये बात है। तो इस मामले में खान सर बहुत काम किए, सच में वो प्रशंसनीय है कि अपने लोकल भाषा में, नहीं तो लोग लोकल भाषा में बोलना ही नहीं चाहता था, मतलब इंग्लिश बोलेंगे तो बड़का आदमी है और एकदम भारी भारी भाषा में। अरे सिंपल लोगों को सिंपल भाषा में सीखेगा ना। अगर मान लिया जब हम कोई चीज को सीख लिए तो हम किसी को आराम से बता सकते हैं। तो ये चीज उनमें ठीक है, ये ऐसा होना भी चाहिए हम चीजों को। इसीलिए आज भी हम बच्चे को लोकल लैंग्वेज इसीलिए सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं बच्चे को लोकल लैंग्वेज में क्यों सिखाते हैं? इसीलिए ठीक है, ताकि मैथिली में इतना सब गंदा हो गया है मेरा शौक सब ठंडा लग रहा है ना। 5-6 गो शौक से सबटा फाइट सीट के लिए, ये भी पूरा ठीक है। अब बताइए ना। चलो तो बात क्या कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। तो इसीलिए जो है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक नोटबुक को 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन इसे 26.25 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत। हाँ 12% पर 28 रुपया में बेचा जाता है, वैसे इतना रुपया में बेचा जाए तो लाभ। देखो क्वेश्चन बदल गया, तुम समझे बात कुछ हो? क्वेश्चन उल्टा है ना, कैसे बनाएंगे? चलो आओ प्रिया तुम बनाओ क्वेश्चन। अब जैसे तरीका बता। नहीं तो अब तो तेरा समझो तुम लोग। चलो बनाओ, यहाँ बनाओ। अब हम सबसे जो क्वेश्चन बना दिए वो तुम ही से बनवाएंगे सबसे एक एक बार। चलो बताओ क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक नेटबुक को 12% पर 28 रुपया में बेचा जाता है। क्या नोटबुक? यदि इसे 26 रुपया में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 12% का लाभ होता है लिखा हुआ है। अच्छा, यदि नोटबुक को 12% पर बेचा जाता है। अच्छा देखते ओ अच्छा अच्छा हाँ। क्या क्वेश्चन दिमाग देखिए क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है, एक नोटबुक को 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे अच्छा 26 ठीक है चलो ठीक। ये बोल लाभ पूछ रहा है। यही गप नहीं करो, क्या की हो? ठीक है, कटेगा कितना पता है? कट जाएगा ये 28। दीदी पता है 2 से काटिए 2 पंचे 10। वाह कट गया, सीधा 105 आ गया। कितना आ गया? 105 ठीक है। 5% का लाभ। चलो समझाओ कैसे हुआ। यहाँ पे देखो सुना, तुम ऐसे ही बनाई थी नहीं, ऐसे नहीं बनाई थी ना। हाँ फार्मूला तो उससे बड़ा था ना वो। देखो अब सीधा सा अब सब तरीका सीख लिए, सब सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर क्या है हम तुमको बताया था ना क्वेश्चन चेंज कैसे होता है। इसमें हम पैसा चेंज किए, क्या चेंज किए? पैसा चेंज किया, प्रॉफिट पूछ रहा है अंतर, तो सेम वैल्यू बताओ। हाँ ठीक है, देखो अगर प्रॉफिट कितना है 12%, यानी वो कितना का वैल्यू है, यानी 28 कितना का वैल्यू है? 112% का वैल्यू है। इसीलिए लिखा हुआ है कि तुमको क्वेश्चन क्या था कि 28 जो वैल्यू है 112% का, तो एक मतलब रुपया रहेगा तो कितना का वैल्यू होगा? 112/28 एक एक नियम से 26.2, तो गुना कर दो हो गया, तो कितना है? 105। 105 आने का मतलब ये हुआ कि 26.25 हाँ प्रॉफिट जोड़ा हुआ है। मतलब सिंपल सा बात क्या है, अब बैठो, अगर हमारा मान सुनो, हम ये क्या बताए मान के बनाते, अगर मान 100 से नीचे आ जाए, क्योंकि इसमें तुमको ये नहीं पता चलेगा लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है, बस ट्रिक ये है कि 100 से नीचे आ जाए, 100 से नीचे है तो क्या है? लाभ है, मैं सॉरी लॉस है, और 100 से ऊपर क्या है? तो प्रॉफिट है।
तो उतना 100 से नीचे है, जैसे 80 90 कुछ भी है तो 100 में से घटा देंगे तो उतना क्या हुआ हानि। 100 से ऊपर है तो क्या है, प्रॉफिट है, यानी लाभ है। ये इस तरीके से इसको सोचते हैं, बनाते। चलो आप जो प्रतिशत सब जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आता, उस सबको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि प्रतिशत का वैल्यू इसीलिए बोलते हैं, तो बचपन में पूछा जाता है बउआ अगर 90% में नंबर लो तो 80% में कितने नंबर, क्या सिखाया जाता है इसे। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है ना, अगर तुमको 60% में अगर 300 में 60% नंबर आता है तो 70%, अगर 90% नंबर लाना है तो कितना नंबर तुमको लाना पड़ेगा। नहीं समझे बात, इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है। एक चीज है, जिस चैप्टर में सूत्र कम रहेगा उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, जिसमें सूत्र ज्यादा उसमें दिमाग कम लगाना पड़ता है। तुम देखो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जो चैप्टर होता है, कितना भी रोटेट कर देता है हाँ कारण है ना कि उसमें आप सूत्र फिक्स हो गया, बन गया, सूत्र लगाओ बस। एक दो चैप्टर और थोड़ा पढ़ना है, ऐसा पढ़ लेंगे और एक स्पीड एंड डिस्टेंस वाला हो गया, तब मेरा काम। तब फिर बाद में मिक्सर एंड एलिगेशन भारी वाला क्वेश्चन बताएंगे। अभी इसे एक दो छोटा छोटा सिखा देते हैं ताकि जीडी कंफर्म हो जाए। चलो आ गया। ये क्या बनाई हो तुम, तुम्हारा कॉपी है ये, देखो कितना बड़ा बड़ा बना है। तो अब एक लाइन में बनेगा। हाँ अभी तो तुमको नहीं लगाना आता, इसीलिए तुम इतना जोड़ घटाव नहीं करोगी, समझे बात। सीधा तुम दिखाओ कितना में कितना 112 28 के बराबर, जैसे कलम वाला लगाते हैं ना दिमाग, ऐसे तुम सीधा दिमाग लगे 112 वर्ष 28 भोगले कैटकुट लिए भोगले सवाल, क्योंकि कितना 1 मिनट के अंदर बनाना होता है सब सवाल को, तब उतना 1 मिनट के अंदर पूरा। चलो अब क्वेश्चन क्या था, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वाला है, पढ़ो। जीडी में कितना टाइम लेता है, 1 ही घंटा मिलता है ना। कम टाइम है उसमें, 1 घंटा 20 मिनट अगर तुम्हारे तो निगेटिव रहता है, इसीलिए ना पहले जीके को रट लेता है लोग, जीके तुम रट लो। इसीलिए ना तुम लोग देख देख के क्यों बनाते, प्रैक्टिस सेट करने का मतलब है अभी से हम देखें। हाँ तो जिसको हो जाएगा तो पढ़ोगे तो अच्छी बात है। चलो आगे बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर है, बताओ। यदि एक वस्तु के सीएसपी में 324 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो दुकानदार को 16% लॉस के स्थान पर 20% का लाभ हो, लाभ पर बेचना करवाने पता 16% तरीके कि 16% का हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, सो है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालें, कौन निकाली हो क्या, वही बड़का मेथड। चलो कोई बात नहीं, बना तो ली, ट्राई तो की बड़का मेथड। आज तो कष्ट करके बड़का मेथड से सीखे तो छोटा वाला तुरंत याद हो गया, कौन उतना दिमाग लगा इतना बड़ा मेथड क्या सुनी थी। तुमको तो इसको तुमको क्या बोले थे रिवाइज करने, कहाँ गया डंडा, तुम कॉपी उठाया काहे नहीं देखी सर वाला। टाइम नहीं कितना आया आंसर 900 900 आ गया, तुम्हारा भी आया 900। सब दीदी लाती है, तुम लोग नहीं लाओ तो नहीं यार, उसके बाद दीदी सुनो देखो ये सब सीरियल का क्वेश्चन सब है,
मतलब ये सब इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं हर एग्जाम में आता है सब, ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो, नया ईयर में तुमको पेड़ लगाने का मन है, ठीक है, पेड़ लगाना है, ठीक, तो पेड़ हमको बेचना है खूब। पेड़ बहुत लोग आजकल शहर में पेड़ वाला कंसेप्ट हो रहा है, तुलसी देगा, गुलाब देगा, ऐसा ऐसा पेड़े दे देता है। गॉड कौन गुलाब दे, पेड़े लो, भर दिन अपना जब फरेगा तो सूंघते रहना। ठीक, तो क्या कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य में ये 324 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है और दुकानदार को 16% के हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। अब क्या किया, हम लाभ हानि का नहीं जोड़ रहे हैं, सीधा पैसा बढ़ा रहे हैं। ऐसे मूड आया, जैसे होता है ना, आया आज ऑफर का टाइम, दिमाग में सीधा आ गया, प्रॉफिट लॉस नहीं जोड़े है, इस पर बोल देते हैं, इस पर जो है ना 400 रुपया आप बढ़ा के भेज देते हैं। अब बाद में हिसाब लगाएंगे कि कितना फायदा हुआ कि घाटा हुआ। शुरू में तो मन आया, अरे ये कस्टमर पैसा वाला है, कोट वोट पहन के आया, 400 रुपया बढ़ा के, जिसको 100 रुपया में दे रहा है 400 में बेच दिए। कोई चीज 100 रुपया में बिक रहा होगा शुरू में, तो उसको घाटा लग रहा होगा, नहीं कोई खरीद रहा होगा, क्या तुलसी गिफ्ट करी थी। लेकिन अब शहर में कोई फंक्शन ऐसा ट्रेंड हो गया, तो शहर में लोग नया नया आजकल काम करते हैं, तुलसी का प्लांट, ऐसे प्लांट लोग गिफ्ट करते हैं। तो हो गया, अब के दिमाग लगा, चलो ठीक है, नहीं बिक रहा था, सस्ता में बेच रहा था, अब सीधा प्रॉफिट जोड़ दिया, उसको मौका मिल गया, पुराना वाला सब पैसा वसूल करेगा। तो शुरू में वो बेच रहा था कितना परसेंट के हानि पे, 16% के हानि पे बेच रहा था, ठीक है, यानी वो इसका मतलब वो घाटा करके वो बेच रहा था। बाद में उसको कितना में बेच दिया, 20% के लाभ पे, ठीक है, लाभ पे बेच दिया। तो यानी वो कितना का अंतर हो गया, कितना, मतलब 324 रुपया बढ़ गया उसका। यानी 324 रुपया बढ़ाने से इसमें क्या हो गया, ये जो हानि जो चल रहा था इसका जो हानि हो रहा था वो कितना लाभ में बदल गया, कितना बदल गया, लाभ में बदल गया। इसका जो हानि है तो तुम्हारा क्या हो गया, लाभ में बदल। इस सूत्र एक ही दिमाग लगाओ, हानि को माइनस से लिखो, क्या लिखो, माइनस से लिखो, तब तुम्हारे दिमाग में आएगा। और प्लस में बढ़ोतरी हो रहा है ना, प्लस को प्रॉफिट में, ये 100 के संदर्भ में है, तुलना करते हैं ना दिमाग लगा के, कि हानि है तो माइनस में है और लाभ है तो प्लस में, ठीक। तो ये जो जंप किया 16% से लेके कितना, 20% था, तो यही ना, ये जो प्रतिशत का इंक्रीमेंट है यही 324। नहीं समझे बात, फिर से समझाते हैं। अगर इंक्रीमेंट कर मतलब बढ़ ले, हम ये कह रहे हैं कि सुनो, पहले वो 16% में बेच रहा था तो उसको घाटा लग रहा था, जो भी रहा था, 20% में बेचा तो उसको फायदा होने लगा, मैंने 20% का फायदा होने लगा, तो ये हानि से शिफ्ट होकर कहां चल गया, प्रॉफिट में। तो ये 16 से पहले आया होगा कहां पे, 0 पर, मैंने जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। सुनो, मतलब अगर तुम इसको चार्ट, यहाँ सुनो, चार्ट वाइज देखो, सुनो, ये ऐसे करके क्या नंबर लाइन पे जो बनाते हैं, यहाँ 16 माइनस में है ना, -16 में गा के 0 पे, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर आके जाके वो 20 पे गया, 20 पे गया होगा ना, तो यानी 20% का प्रॉफिट प्लस में है। तो ऐसे करके सिस्टम, तो यानी ये अगर हम इसमें दिमाग लगाए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब क्या, हमको सीधा सामान, जब भी इस मेथड में हमको ये दिमाग लगाने 100% का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, 100% का वैल्यू। बार बार ये दिमाग में रखो एक ही चीज, कि हमको जितना परसेंट का दिया है वो उसमें कैसे भी करके ये एक वैल्यू रिलेट कर लो, एक एक नियम के हिसाब से, कि कितना परसेंट का कितना वैल्यू दिया हुआ 100 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्योंकि हम तुमको बार बार क्या कर रहे हैं, सीपी का मतलब क्या, 100, यानी हमको 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, सीपी आ जाएगा। तो इसमें कैसे सोचेंगे, 16% से लेके 20% उठा लिए उसको, तो कितना का अंतर है, कोई बता, कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 16, ये प्लस 20 और माइनस 16 में कितना का अंतर है, नहीं ऐसे नहीं सोचेंगे, अभी सिर्फ अंतर सोचो ना, कितना का अंतर है, वो परसेंट में ना 4 आएगा, परसेंट 4% का 36%। सुनो, ये देखो -16 से है, वो +20 में गया है, तो कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, वो 36 का अंतर है उसमें। ये सुनो, नंबर सुनो, तुम ऐसे नंबर लाइन के हिसाब से 16 से गए थे 0 तक, 16 इधर का हो गया, इधर का 20 का हो गया, तो 36, और दूसरे हिसाब से ऐसे सोचो,
अंतर मतलब क्या, इसमें से इसको घटाना है, आगे में से देखो देखो, तो 20 में से अगर तुम -16 को घटाओगे तो कितना हो गया, तो 20 माइनस माइनस प्लस 16 तो कितना हुआ 36%। इसका मतलब तुम क्या समझे, ये जो 324 है वो 36% का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये क्या कहा कि 16 से जंप करके 20 पे चल गया, यानी कितना का अंतर हुआ कि जो 4% का अंतर नहीं हुआ, 16% का अंतर हो गया, जो यानी इस माल के हेर फेर करने के लिए अब उसके पास ट्रिक मिल गया। 16% का अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो 324 रुपया चाहिए। अब तुमको जितना हेर फेर करना हो 20% का प्रॉफिट चाहिए। इसी में क्वेश्चन इसमें भी बदल सकता है, समझे बात। क्वेश्चन अब कुछ नहीं है, ये सब ट्रिक एक बार लगाना सीख लोगे ना टैप में, इसके बाद अब तुम इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे तुम दिमाग लगा लो। जैसे होता है ना, 1 कलम का दाम इतना, तो 10 कलम का दाम कितना, 2 कलम का दाम कितना, आधा कलम का दाम कितना, तुम जैसे दिमाग लगा लो। इसमें तुम क्या समझे, हम जो यहां से यहां जा रहे हैं, समझो जो बेच रहे हैं, तो कितना का अंतर है, कितना का, 20 माइनस माइनस कितना हो गया, तो कैसे लिखेंगे, हमको क्या चाहिए, हमेशा ये याद रखना हमको क्या चाहिए, तो उसको हम लोग जो जिसको निकालना होता है इस साइड रखते हैं। जैसे इसमें है ना, हमको 100 यानी 36% का मान कितना 324, 1% का मान कितना 324 बट्टा 36, कितना परसेंट का मान सीपी 100, हमेशा 100% का वैल्यू कितना होगा, यानी 324 बट्टा 36 गुने 100, यही इसका वैल्यू है। इसको कट जाएगा, 36 से काटोगे तो इसको काटो, 4 × 32, 4 × 1 4, 4 9 में 36, 4 32, 8 से 32 और 4 1 4 और 4 9 में 36 और 9 9 में 81, तो कितना हो गया 900। सीपी कितना है 900। कोई बात नहीं, ट्राई तो किए, वही तो बात हम कह रहे थे ना, उसको लाभ हो गया। सीपी निकाल कैसे, लॉस लाभ का डायरेक्ट सीपी आपके लिए क्रय मूल्य भारी है, मजा आ गया। जल्दी बने में तो दिमाग तो लगा पड़ा था, पहले बार कहते हैं बेसिक मेथड पहले सीखा पड़ा था आके, बुझलिए, वो सीख लेवे एक बाद दिमाग लगा लेवे। अच्छा सुनो, इसमें एक चीज और वो कर सकते थे, अगर हम बता रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, माइनस प्लस 1 इसको उतार लो, अगर इसमें ये कर सकते थे 16% के लाभ से हम 20% के लाभ पर गए, समझे, तब सीपी है कितना, समझे बात। हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 16% के लाभ से हम 20% के लाभ पे गए, तब वहां डिफरेंस 4 होगा, लिख लो इसका दूसरा टैब। इसका हम दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखा देते हैं, तो तुम लोग उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तब हम अंतर, ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। कितना है 900 आता है, सुनो हो गया, यहाँ पे थोड़ा एक चीज बदल लो, ठीक है, यहाँ पे इसमें अगेन करके रिपीट करके लिख लो कि अगर सेम क्वेश्चन में अगर 300 रुपया का डिफरेंस होता है, यहाँ पे हानि है ना, तो 16% के लाभ के बदले 20% का लाभ होता है, तब क्वेश्चन में क्या, हाँ मतलब एक बस यहाँ पे जो हानि है ना उसको तो लाभ बना लेना, तो देखो कितना अंतर आता है। क्वेश्चन इस ऐसा भी आता है क्योंकि आगे दिया हुआ है क्वेश्चन है वो ऐसा। आया बात समझ, हम क्या बोले, ये हानि था ना, तो हम बोले कि किसी वस्तु को 324 रुपया बढ़ाने पर 16% के हानि के बदले यहाँ लिख लेना 16% के लाभ से 20% का लाभ होता है, तो कितना उसका सीपी होगा। फिर जोड़ देंगे इसको, जोड़ नहीं देंगे, घटा देंगे, तो 4% का मान इतना होगा, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। बना लो, एक लाइन लगेगा उसको बनाने में। मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं तब समझना। वैसे ऐसा क्वेश्चन है, सुनो अभी 6ठा नंबर क्या है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव एक पेन को 5% प्रॉफिट पर बेचता है, अगर इसे 36 रुपया ज्यादा करके बेचेगा तो 14% बढ़ यही है सेम, चलो ठीक है, गुड, यही ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, समझे बात, चलो बनाओ।
अब ट्राई करो तो। क्या हुआ? बना लो रिया, इसके बाद तुम जाओगे कॉलेज अथी स्कूल ये ट्यूशन। 91 साल से हाँ? 4% निकल रहा है। नहीं हमरा पता है। हाँ चेक करियो ना। 400 400 400 इसमें फिर से भी आएगा। कौन निकाल लो 1400 वाला कौन निकाल लियो? नहीं ये अभी जो आप बोले हैं ना 14% वाला वो तो 4 नंबर क्वेश्चन वो भी बन जाएगा। दूसरा नंबर बोला इसको सिंपली क्या करना है ना, वो 4% का वैल्यू है ना, तो 324/4 कर देंगे। लेकिन ज्यादा आना चाहिए वैल्यू, तुम क्या किए? 91 साल से ये नहीं बनाई हूँ मैं 4 नंबर क्वेश्चन। अच्छा समझ, ये इसकी बात कर रहे हो, ये तो ज्यादा वैल्यू आएगा। 91 साल ये हाँ ये कितना हुआ? 4 4 32। अच्छा 8100 माने 1800 ये आएगा आंसर। तो वो क्वेश्चन अपने हिसाब से बदल उसका जाए। क्या आएगा क्या है ये? 4 वाले का अभी जो सही है 400 सही है। 36 36 कहाँ पे है 36? ये वाला बनाई हूँ। एक राज्य, हाँ तो वो तो बता ही रहे हैं अभी क्वेश्चन कि एक नोटबुक पर 12% को विक्रय मूल्य को 324 में। ये तो बतलिए अभी। ये क्वेश्चन है राजीव एक पेन को 5% लाभ पर बेचता है अगर 20 रुपए ज्यादा करके बेचता है हाँ। तो प्रॉफिट 14% बढ़ता आया समझ में? है। कितना खुश हो गए, कितना बड़ा बड़ा बना रहे थे दिमाग लगा लगा के। अब भारी है। नहीं अब अभी भी जीडी का क्वेश्चन दे देंगे तो बनता जाएगा। बिनू समझ लो, बना चला, इसको बनाने दो। न्यू वाला दीजिए ना भैया। अब दे रहे हैं नया, रुको ना क्वेश्चन, अभी इसको तो पहले बनाने दो। चलो लो आओ, चलो आओ, बना वो पिछले वाला क्या आना। है? कोनो बात नहीं, अरे जितने आवे छो कोनो बात है, सीख एना सीख चल या, कोई डरेगा नहीं, कोई बात नहीं, जितना आएगा उतना कोशिश करो। चलो पकड़ो बनाओ। कह रहा है राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि पेन को वो 36 रुपए अधिक के बेचेगा तो वो 14% का लाभ होता है, तो पेन का क्रय मूल्य तो जितना समझ में आवे बनवे जो। अब जो समझ आएगा सबको ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, बनवाएंगे। और क्वेश्चन था? नहीं उसको बदल के बना दोनों को लाभ ही करती है। छुट्टी हो गया। 810 आया दीदी। नहीं सॉरी 81 आया। हाँ वही 81 वही 81 हर घर बिजली देखिए फ्री में। राहुल गांधी करेगा क्या है जो छोड़ो यात्रा स्टार्ट नड्डा को लिखा है रहे नड्डा। नीतीश बात की देखो ना नीतीश जी हर घर बिजली जा ये देखिए ना गौतम अडानी फिर हम बने एशिया के सबसे अमीर ये छे गौतम अडानी दूसरा अडानी का नाम है ना तीसरा रैंक इधर लोग से ना अपना गंगा की गंगा बे है ना
देश के 12 हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। हाँ 12 हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट है ना 12 हाई कोर्ट के वाली रहता है 5% से कितने बढ़े लिखी ना कोनो बात नहीं 5% से कितने परसेंट बढ़ो ले लाभ 14 लिख दे 14 अरे लाभ नहीं लिखी प्लस माइनस करके लिखी तब समझ में अगर प्लस लिख प्लस 5% हाँ प्लस 14% भाग ले अपने तो कितना का अंतर छे घटा दे 14 माइनस 4 लिखना था 14 माइनस सुनो अरे तुम लोग इस बार लेकिन गड़बड़ क्यों करंट अफेयर्स किसको काम दे एक सप्ताह में हमको जमा चाहिए सैटरडे को पूरा पढ़ाएंगे अभी जैसे ईडी के बारे में पढ़े ना ईडी के बारे में बताएंगे ऐसे करके करंट अफेयर्स प्रिया को ही काम दे देते हैं एक्स्ट्रा को काम कम मिलता है ना दीदी कर रही है काम तो तुमको हमको बोलिए सैटरडे को पढ़ाएंगे ठीक है ऐसे करके कितना 10-15 क्वेश्चन बन जाएगा उसके बारे में पूरा बता देंगे 9% कितने के बराबर छे 36% के बराबर लिखिए ना हाँ आप की के लिए ये लिखा लिए 9% 36% के बराबर छे मैं इतने कम समझे छे ना अभी अभी के बहुत कम पढ़ रहेगा मैथ है बे यार अरे अन्ना छे सुनी बचपन में नहीं सुन बैठ बचपन में नहीं पढ़ने चली 9 कलम का दाम सुनी ऐसे यार जैसे 9 कलम का दाम 36 रुपया है तो 1 कलम का दाम कितना 36/9 तो कितना 100 कितना 100 कलम का क्या सीपी कितना है जो 100 तो 36/9 गुने 100 तो कितने भेले 9 चौक 36 का 400 भेला सीपी कितने भगले 400 ऐसे करके बनाना होता है क्वेश्चन चलो अब क्वेश्चन भेजें कि लिखवाएं चलो 4-5 लिख देते हैं बाकी भेज देंगे नहीं तो मेरे पास आ गया है जीडी का क्वेश्चन तुमको हम 15-20 को भेज देंगे सब लोग एक लाइन से लगा के ट्राई करना जो नया क्वेश्चन होगा वही बताएंगे हम पहले कह रहे हैं इसलिए ये मत सोचना है कि हम पूरा बताएंगे क्वेश्चन ठीक है जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का ही सारा क्वेश्चन है तो अर्थो चाहिए